टीम मीडिया एक्सपर्ट की तरफ से शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन नवरात्रि स्पेशल में आपका स्वागत है। स्कंद माता ज्ञान की देवी कहलाती हैं। उनके प्रभाव से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। माँ का यह स्वरूप ममता और वात्सल्य का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा का विधान है और इस दिन माँ की पूजा करने से संतान को सुख समृद्धि के साथ बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। करुणामयी स्कंद माता को भगवान कार्तिकेय की माता माना गया है। भगवान स्कंद को कुमार कार्तिकेय के नाम से जाना जाता है और ये देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति थे। इसी कारण से माँ का नाम स्कंद माता पड़ा। मान्यता है कि इनकी पूजा करने से भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। आइए आपको बताते हैं नवरात्र के 5वें दिन कैसे करें माता की पूजा और क्या होनी चाहिए पूजा विधि, महत्व और मंत्र। स्कंद माता की पूजा का महत्व। नवरात्र के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा करने से उन भक्तों की झोली भर जाती है जो अभी तक संतान सुख से वंचित हैं। यह भी माना जाता है कि जो लोग स्कंद माता की पूजा करते हैं उनका कमजोर बृहस्पति फिर से बलवान होता है। इसके साथ ही माँ की पूजा करने से घर से सभी प्रकार की विपत्ति दूर होती है। ऐसा है माँ का स्वरूप। स्वामी कार्तिकेय की माता होने की वजह से इनका नाम स्कंद माता पड़ा। देवी के इस रूप में माँ दुर्गा की गोद में 6 मुख वाले बालक स्कंद शोभायमान हैं। माँ के इस रूप में 4 भुजाएं हैं। इन्होंने अपने दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और इसी तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा है और नीचे दूसरा श्वेत कमल का फूल है। स्कंद माता की पूजा विधि। सुबह स्नान करके सबसे पहले स्वच्छ वस्त्र धारण करें। लकड़ी की चौकी पर माँ की प्रतिमा को स्थापित करके अक्षत की छोटी सी ढेरी लगाकर उस पर कलश रखें। माँ की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाएं और पुष्प अर्पित करें। इसके साथ ही स्कंद माता की आरती करें और माँ को भोग अर्पित करें। स्कंद माता के भोग में केला जरूर रखना चाहिए और इसके साथ ही प्रसाद के रूप में केसर वाली खीर जरूर रखें। माँ के दिव्य रूप में ध्यान लगाएं और स्क्रीन पर लिखे मंत्रों का जाप करें। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि तारकासुर नामक राक्षस था जिसका अंत केवल शिव पुत्र के हाथों ही संभव था। तब मां पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया था। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। ये तो आपने जाना मां स्कंद माता के स्वरूप और उनकी पूजा विधि के बारे में। देखते रहिए हमारे साथ नवरात्रि स्पेशल। बने रहिए टीम मीडिया एक्सपर्ट के साथ।